जय हिंद दोस्तों। ये महादेवी डेयरी है करनाल में। गुप्ता जी हैं जो इसका संचालन करते हैं अपने पिताजी के संरक्षण में। साहिवाल का इनका काम था ज़्यादा, लेकिन जब से हम वीडियो बना रहे हैं एचएफ भी दिखाया करते हैं, वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन मशहूर हैं ये साहिवाल के नाम से। आज ही एचएफ दिखा रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं, और आप भी समझने की कोशिश करना। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि सच, अगर जो हम कुछ दिखाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको समझाना, ना कि आप हमारी कोई गारंटी और उसके बाद में कंट्रोवर्सी के लिए फिर हम जिम्मेदार। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम सिर्फ वीडियो बना के आपको समझाना है, और ताकि आप कामयाब हों, आपका पैसा जो है, मेहनत का पैसा सफल हो। तो आइए देखते हैं। ये जो गाय तो आप दिखा रहे हैं, हाँ जी, ऐसी गाय दूध देने के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। बहुत अच्छी मानी जाती है। कद छोटा है, कद मीडियम कद है और अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत किसान अच्छी की या फार्मर की? ये फार्म की है जी। फार्म की। फार्म तो किसान के पास ऐसी होती है ज़्यादा? नहीं, ये फार्म से आई हुई है। अच्छा, फार्म से आई है। फार्म से आई है। तो कौन सी ब्यात है इसमें? दूसरा बयान। दूसरे में है। दूसरा बयान तो लगती भी जैसे बहुत बुढ़ी होती है। नहीं, ऐसा है, दूध ज्यादा दिया है तो गठीला शरीर है, हाँ। उस वजह से आपको ये लग रहा है कि कद शायद छोटा होने की वजह से। कद छोटा होने की वजह क्रॉस में है? से। नहीं, क्रॉस में नहीं है, ब्रीड में है। ब्रीड में। जो कान भी छोटे हैं। हाँ, ब्रीड में। और नीचे धुन्नी भी नहीं है। हाँ जी, माथे की उसको बता रही है। ब्रीड में। कितना दूध दिया इसने? इसने 30-31 लीटर दूध दिया फर्स्ट में। इतना दिया? हाँ। क्या दाम की है? ये 80,000 रुपए की है। 80,000 की दे दो। हाँ, 80,000 रुपए की। या कम कर दो। थोड़ा बहुत मान सम्मान करेंगे। 71 में कर दो। नहीं, 1-2 हजार रुपए कम कर लेंगे। 75 में दे देंगे। दे दो। 75 में कितने बच जाएंगे? 1,000-2,000 का कहानी है अंकल जी, कंपटीशन बहुत है तो उस वजह से ना 5,000 रख के नहीं चलते? 5,000 काम बनते हैं, 3,000 2,000 ऐसे बनते तो इसको कुछ क्रॉस कहेंगे? हैं। ना जी, पूरी ब्रीड में है ये भी। ये भी ब्रीड में है? फुल ब्रीड में है। अच्छा। नीचे मैंने थोड़ी धुन्नी दिखाई दे रही है। नहीं, वो थोड़ी बहुत आई जाती है जी। अच्छा, तो उसमें इसमें क्या अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं है, हाइट का अंतर है सबसे बड़ा तो। बाकी ये बड़ी है? हाँ, ये हाइट बड़ी है जी। ये कौन सी ब्यात की है? दूसरी बार की। दूसरी? वो भी दूसरी बार? वो भी दूसरी बार की थी, ये भी दूसरी। तो इसका दूध कितना होगा? ये भी 30 प्लस की है। ये भी 30+? 30 प्लस। अच्छा, अगर किसी ने नया शुरू करना है काम, नहीं जिसने किया पहले, जी, कई जो है नौकरी वोकरी पेशा होते हैं, गुजारा नहीं होता है, कहता है चल भाई गाय का काम कर लेते जी हैं, अंकल जी। तो फिर कैसी गाय खरीदे? ब्रीड में खरीदो गाय तो सबसे बड़ी बात तो पहले उसको ट्रेनिंग कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाँ, कहीं वो 1-2 महीना ट्रेनिंग कर ले, उसके बाद इस काम में आए, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। इसमें एकदम से आना उसके लिए मतलब आप ये समझो कि उसके लिए नुकसान हो सकता है उसको, क्योंकि इसकी नॉलेज होना जरूरी है। अब खाली वीडियो देखने से नॉलेज नहीं आएगी। तो पहले लोग कौन सी ट्रेनिंग करते थे? पहले किसान परिवार थे तो किसान से संबंधित सबके घरों में गायें रहती थी। अब जमाना थोड़ा चेंज हो गया कि किसानों ने भी कम कर दिया एनिमल, 2-4 एनिमल रखते हैं ज्यादातर। तो पहले सबके घरों में क्या था, 10-15 एनिमल रहते थे, अपने घर के ही एनिमल होते थे, तो उनको बचपन से ही पशुओं के साथ अट्रैक्शन होता था उनका, सबके मतलब जानकारी होती थी। अब बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं सब। अभी जो घुमाई है दूसरे नंबर पे, हाँ, दूध आपने 30+ बताया, तो क्या दाम होगा फिर इसका? उसका 82,000 रुपए, 82। उससे बढ़ा दिया पहली बार से। तो हाइट का फर्क है, जैसी जो तो क्या मांस के पैसे होते हैं? नहीं, मांस के पैसे नहीं होते जी। गाय की क्वालिटी, उसकी हाइट, उसकी ब्रीड, उसकी ब्यूटी के ऊपर डिपेंड करती है। खूबसूरती उसकी ज्यादा लग रही थी, या हमें देख रहे हैं? आपको ऐसा नजरिया अपना। नजरिया अपना अपना है। तो ये उससे थोड़ा रेट में ज्यादा आई हुई है तो इसका रेट थोड़ा सा अच्छा, ज्यादा। अब ये तीसरे नंबर पे जो घुमा रहे हो, ये भी सेकंड लैक्टेशन की, ये 25 ये प्लस तीनों की। हैं? ये 25 प्लस की है। ये 25+ की हाँ, है? ये 25 प्लस की है। कहने को तो देखो जी, कोई 30 कहेगा, 35 कहेगा, लेकिन 25 प्लस की है। 25+ की है ये? 25 प्लस दूसरी ब्रांड? दूसरे ब्यात में। तो कितने की होगी फिर ये? 75,000 रुपए की। तो 5,000 का ही फर्क होगा 5 लीटर दूध में?
तो ज्यादा फर्क नहीं होता अंकल जी। ऐसा है 25 वाली तो 65 में चाहिए। हम लोगों की जैसे खरीद होती है ना, तो उस पे हमारा लिमिटेड मार्जिन है। जिस हिसाब से खरीद आती है, महंगी आती है तो महंगी चली जाती है, अच्छा, सस्ती तुमको एक आती है। बात बताएं, जो ज्यादा लोग वीडियो तुम्हारी देखें, तुम्हारे पास ज्यादा खरीदने के लिए आए, तो एक काम किया करो, अच्छा। भाव जो है, जो दूध जो है ना, जैसे 25 बताया उसको 30 कह दो, हाँ। और भाव जो है तुमने 75 बता रहे हो उसको 55 कह दो। मतलब दूध ज्यादा कर दे और भाव कम कर दे। हाँ, लोग इस बात को पसंद करते हैं। तो लोगों का नजरिया है अपना अपना, कोई झूठ पे विश्वास करता है तो वो फिर बाद में कमेंट भी वही जल्दी पाता है जब हम कि वीडियो बनाते हैं ना, हाँ, तो कई बार शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो उसमें जो है हम उसके जो स्लोगन लिखते हैं, साथ में कैप्शन लिखते हैं, तो हमारा दिमाग कई बार कहता है कि कहीं गलत ना लिख देना, हाँ, कि कोई धोखा खा जाए। धोखा खाया इसलिए जितना बेचने वाला कह रहा है उतना ही लिखो, उतना। ना कम करो ना ज्यादा करो। ठीक है बात। तो अब उसमें आगे अगले की समझ है। हाँ, अगले की समझ है। लेकिन क्या है ना, लोग झूठ पे ज्यादा विश्वास करके, और अगर उनको दूध ज्यादा बताएंगे, कीमत कम बताएंगे तो वो भागे चले आएंगे। तो उनके दिमाग में एक बात रहती है कि भाई लेकिन गाय ने तो उतना ही दूध देना है जितनी उसकी कैपेसिटी है। अच्छा, जो पहले दो दिखाई थी, हम्म, तो वो अगर दोनों जोड़े में दे गए तो 1.25 लाख में दे दो, 30 सवा प्लस लाख में वाली। कैसे बन जाएगी? हाँ, एक 75 की दे देंगे और एक 80 की दे देंगे। 1.5 लाख की दे दो, दे देंगे 1.5 लाख की दे देंगे। और भी कम कर दो। नहीं और कम बिल्कुल नहीं करो। नहीं, 1.5 लाख की दे देंगे। बड़े पैसे के पीरो, हाँ जी। बहुत पैसे के पीरो। नहीं, जब खरीदी जिस रेट की आई है उसी हिसाब से लेंगे ना। ये अगली आ गई हाँ जी, हाँ जी। चौथे नंबर पे। चौथे नंबर। तो ये तो बछिया है, ये पहली बार की बच्ची है जी। दांत निकाल गई, 4 दांत है। 4 दांत है। 4 दांत। तो कितना दे देगी दूध ये? 25 के अंदर ही रहेगी अंकल जी। जो पहले तुमने 3 दिखाई हैं, हाँ, तीनों ब्याने वाली हैं, तीनों भी आने वाली है। ये भी ब्याने वाली ये है। भी ब्याने वाली कितना कितना समय मांग रही है? 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे। ये 20 दिन मांग रही है, ये भी 20 दिन। पहली ब्यात की है। हाँ, दूध कितना दे देगी? दूध 22, 23, 24 के बीच में। 22 से 24। हाँ। तो फिर दाम क्या होगा? दाम इसका 65,000। 60,000। 65,000 60 नहीं कर? मान सम्मान। अभी तूने 60 कहा मुझसे, नहीं, 65,000 रुपये। जो झूठ बोलते हो। आप 65,000 रुपये बोले अंकल जी। अच्छा, 60 में नहीं दोगे? मान सम्मान कर देंगे 1000 61 में दे दोगे? 62 में दे 61 62 क्या होता है, 60 में ही दे देते? देंगे। दे देंगे 60 में भी? 60 में दे देंगे। आप कहोगे तो तो हम, आपका कोई नाम लेके आएगा ना, 60 हाँ, में दे देंगे। अच्छा, तो हमें ये बताओ कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है, ये क्यों होती है, कारण क्या है, जब खरीदने वाले और बेचने वाले? बेचने वाला झूठ बोलता है, खरीदने वाला ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाता है, तब होती है। अब जैसे आपने कहा था पहली दूसरी गाय में कि दूध का ज्यादा क्वांटिटी बता दो, रेट कम बता दो। 20 लीटर वाली को 30 लीटर की बता के और 55,000 की दे दो। वो खरीदने वाला एक बार खुश, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसका तो वो फिर कमेंट करेगा, गालियां लिखेगा, कुछ भी करेगा, लोगों को बताएगा। लेकिन उसने अपनी बुद्धि तो लगाई नहीं कि इस रेट में इतने दूध वाली गाय कौन देगा उसको। इसलिए कंट्रोवर्सी होती है। ये किसान की है, ये किसान की है। फार्म की, किसान की का तुम क्या अंतर लगाते हो देखने में? चलो, तुम तो खरीद लाए, कोई बात देखो, नहीं। फार्म से जो आती है वो फार्म की है, प्लस फार्म के जो ब्रीड है वो अलग होगी। उनको एबीएस का सीमन लगा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूएस का लगा होगा। ढांचे में फर्क पड़ जाता है, ढांचे में फर्क ऑर्डर में पड़ता फर्क है, पड़ जाता है, ऑर्डर में फर्क पड़ जाता तो है। मिल्किंग मशीन से होती है। हाँ, ब्यूटी में, ऑर्डर में। अब लंबा थन है तो किसान हाथ से दूध निकालता है तो लंबे हो जाते हैं थन, मशीन से दूध निकलता है तो छोटे रहते हैं। ये काफी फर्क है, पता लग जाता है देखने से कि भाई फार्म की है या किसान की है। अब ये फार्म की है, ये किसान की है। किसान की है। किसान की है। कौन सी ब्यात है? दूसरे बार की। तो दूध कितना देगी? 25 प्लस ही देगी। 25 प्लस? हाँ, कब 28 तक, कब 30 तक भी आएगी? 28 30 लीटर तक दे देगी। अगर ना देगी इतना तो? दे देगी, इतना आराम से देगी। 25 लीटर दूध दिया हुआ है इसने किसान के पे। पहले दिया हुआ है? पहले दिया हुआ। तो दाम क्या है इसका? इसका 75,000 रुपये। 75,000? 75,000। 25 लीटर वाली का भी तुम 75,000 मांगते हो, उसका भी 20 वाली का भी 75,000 मांगते हो, 30 वाली का भी 80,000 मांगते हो। मैंने कहा ना, जिस रेट की जो गाय आती है, बाकी मान सम्मान करेंगे, जो कोई आएगा उसको 1000 2000 रुपये छोड़ देंगे। 65 में आ रहा है? नहीं, 65 में नहीं, अपनी खरीद भी नहीं। 64 में?
65 में नहीं है तो 64 में कहाँ से आएगी अंकल जी? तो 66 में कर दो, 70 में कर देंगे। इतनी ज्यादा कौन दे देगा? 70 तो दे देगा आराम पैसे निकाल, जेब से पैसे निकाल के देने हैं, कुछ ये- चुरा के थोड़ा देने ये हैं। तो 80,000 की भी गाय है, हम 70 में दे रहे हैं। हमारा अच्छा। लिमिटेड मार्जिन है, इसकी वजह से। वो हम एक और बात कर रहे थे हाँ जी कि कंट्रोवर्सी की बात हम लोग कर रहे थे। जी। ऑनलाइन सबसे बड़ी समस्या है। ऑनलाइन समस्या। पहली बार गाय लेनी है, हाँ। मिला तो कोई उनसे कोई है नहीं है, ऑनलाइन पैसे डाल दिए और काम पता नहीं किया या नहीं किया है, फिर वो उसमें जो है पैसे डाल दिए, पैसे पूरे नहीं डाले, तो अब आपने गाय भेज दी तो वहां पे कंट्रोवर्सी होगी। अंकल जी ऑनलाइन तो हमने भी काफी काम किया है ऑनलाइन। ऑनलाइन करने वाले करते हैं, करते जो हैं, अनुभवी हैं। लेकिन क्या है ना, जो बेचने वाला है अब उसकी सोच कैसी है। ये नया आदमी वीडियो में क्या देख लेगा जिसने गाय रखी नहीं है तो? बस हम तो यही कहते हैं कि भाई एक बार जरूर आओ, हमारे फार्म पे विजिट करो, हाँ। सामने गाय देखो, गाय का सौदा करो, वो गाय को टैग करवाओ, अपनी फोटो लो, वीडियो लो, वही गाय आपके फार्म पे, आपके घर पे वो पहुंचे। बेंगलोर में सौदा हुआ था, मेरे पिछले साल की बात है। ठीक है जी। तो वो हम वीडियो बना रहे थे, हमने उनसे बोला कि तुम जो है गाय कितनी लिए हैं? कहता इतनी लिए हैं, 2 ट्रक पता नहीं कितने बताए, 20 गाय से। तो मैंने कहा कि और साथ में जाओगे जहाँ? अपनी गाड़ी से हाँ। जाओगे या वो फ्लाइट से? कहता हम तो आज निकल लेंगे। मैंने कहा तुम गाय के साथ में जाओ ना, जब ये यहाँ से भेजेगा हाँ। तब जाओ। हाँ। तो कहने लगा नहीं नहीं हमको तो निकलना है, हमने आज कहता कि हमने पैसे उसमें जो है दे दिए 6 लाख। ठीक है जी। और पहले भी उनकी कोई कंट्रोवर्सी चलती है ट्रक वाले के साथ में। अच्छा। वो ट्रक वाले का 40-50 हजार रुपये कोई बाक किया होगा किसी और व्यापारी के साथ में। ठीक है। और वो आदमी जो है कहने लगा कि 6 लाख दे दिया है, पहले और 2 पूरे पैसे तब गाय भेजूंगा। हो गई कंट्रोवर्सी शुरू। तो अंकल जी अब वो कहे कि हम और देंगे नहीं, हम्म, पहले यहाँ आकर के देंगे, वो भेजे नहीं। आखिर में फिर अब 6 लाख की बात है, वो कहता गाय तुम्हारी खड़ी हुई है, खराब हो जाएंगी, भेजो। तो फिर उसने जो है गाय ट्रक भर के भेज दिया। महाराष्ट्र से एक स्टॉपेज पहले उसने रोक ली गाड़ी, रोक ली तो वो कहने लगे कि भाई पैसे डालो। पैसे डालो। तो वो पैसे डाले नहीं, और वहां 2-3 दिन गाय खड़ी खराब होने लगी, खराब हो मर गई, 1-2 मर भी गई। खराब हो जाएगी। हाँ, मर गई। तो वो हमको फोन आया, तो वो बेंगलोर के थे वो, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे करके, वो कहता कि पहले हमारे पूरे पैसे डलवा लिए, पूरे पड़ गए, वो फिर भी ना भेजे। फिर वो कहने लगा कि इनका इतने खड़े हुए का खर्चा दो, और उसने वो भी दे दिया। फिर वो कहने लगा ट्रक का भाड़ा जितना कह रहा था उससे उसने 1.5 गुना ज्यादा लगा कर कहा कि इतने पैसे ट्रक के भाड़े के डालो, और उसने ये भी डाल दिए। अब क्या करता, तो फंसा हुआ था। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो वहां पर सारे पैसे डलवा लिए, चारे के, मेडिसिन के, सबको डलवाने के बाद, और कम से कम नहीं उससे वो हमको बता रहा था कि हमसे 1.5-2 लाख रुपए फालतू डलवा लिया। मैं हमको इस बात को नहीं पड़ना। वो जो है 100 ट्रक जो है गाय वहां छोड़ करके बता दिया भाई तुम्हारी गाय फलाना होटल में खड़ी हुई है, ले जाओ। और वो बस ट्रक वाला कहता है कि अगर हम जाएंगे तो वहां वो कलेश करेगा, बांधेगा, मारेगा, पीटेगा। सबसे पहली गलती तो अंकल जी जो गाय खरीदने वाला है ना उसकी है, क्योंकि कोई भी आप किसी भी तरह का माल लेने जा रहे हो कहीं भी, तो कोई आपको उधार नहीं देता। हम लोगों की जितनी गाय आती है सब नगद में आती है, हम लोग जितनी गाय भेजते हैं सब नगद में भेजते हैं। अब उसने 6 लाख रुपए दे दिए और बाकी पेमेंट देनी चाहिए थी, उसका बिल्कुल बढ़िया सोल्यूशन ये था, आराम से गाय जाती, रास्ते में गाय नहीं रुकती, खराब नहीं होती, ट्रक भाड़ा ज्यादा ना लगता। और फिर जब उसने पैसे दे दिए तो वो सप्लायर की गलती है कि सप्लायर ने उसका माल फिर भी उसके घर तक नहीं पहुंचाया। तो ये कंट्रोवर्सी जो नहीं बनी तो वहां हुई है ना, सप्लायर भी कुछ हद तक ठीक था कि अगर पैसे उसने ज्यादा हाँ ले फिर लिए, वो आगे वाला रोक लेते हैं, रोक आगे के अपना उसकी गाड़ी रोक लेते, कुछ करते, उसको मारपीट करते गाड़ी वाले से। बस इसलिए मतलब कोरा व्यापार करो, कोरा व्यापार करो, साफ सुथरा व्यापार करो, उसमें ही भलाई है, लेने वाले की भी और बेचने वाले की। चलो अगली लो। क्रॉस में है क्या? क्रॉस में क्या क्या होता है क्रॉस का, कैसे बता देते हैं? क्रॉस से फीचर से ही पता लगता है जी, इसमें थोड़ा क्रॉस है। हाँ। 30% के आसपास। लेकिन दूध वाली है, दूध वाली है, 21-22 लीटर फर्स्ट में दे देगी, दिया हुआ है। पहले में दिया। हाँ अभी सेकंड है। तो अब बढ़ेगी उतना ही रहेगी, नहीं 1-2 लीटर का तो क्रॉस वाली ज्यादा नहीं बढ़ती। 1-2 लीटर बढ़ जाएगी, इतना तो सभी गायें बढ़ती है कम से कम। जो ब्रीडेड नस्ल में होती है बढ़ जाती है। नस्ल वाली तो 5-5, 8-8 लीटर बढ़ जाती है।
तो इसका दाम क्या होगा? इसका 68,000 68। 20 लीटर वाली? 20 ये तो लीटर ज्यादा बहुत 20 है। लीटर नहीं, 21-22 दिया हुआ है, 1-2 लीटर बढ़ जाएगा। 1-2 लीटर तो 20 ही मानो, नहीं 22-23 फिर भी मानो ना। 68 तो ज्यादा है यार। दे देंगे, मान सम्मान करके 65 की दे देंगे। 60 से ऊपर की नहीं है? अंकल जी इतने की आई तो नहीं है। अच्छा, दो जब जितना तुम भाव हमको बता देते हो, कोई लेने वाला अगर आ जाएगा तो फिर दे दोगे या कहते हो बिक गई? नहीं, वीडियो आज शूट हो रही है तो अभी शाम को फोन आया तो उतने में दे देंगे। काले में हाँ जी, क्या दाम की है? ये 72,000 रुपये। कब तक भी आएगी? 15-20 दिन, 15 दिन से ऊपर लेगी। 1500 ऊपर ले ले 15 दिन। ब्याह तक? हाँ, पहली? दूसरी बार। दूसरी? पहले कितना दूध है? 22-23 लीटर, 25 लीटर प्लस जाएगा। 25 रुपये लग जाएगी। कितनी है ब्रीड? ब्रीड अच्छी है, मैक्सिमम है, थोड़ी सी क्रॉस है। अच्छा, हाँ, 75-80% की ब्रीड है। 20-22 दिन? 20 दिन ले लो। वो कैसी कैसी फीडिंग चाहिए इसको अभी 20 दिन में? अभी तो ट्रांजिशन चल रहा है इसका, अच्छा, और ब्याने तक ही ट्रांजिशन चलेगा, थोड़े दिन और बाद तक, 15 दिन बाद तक ट्रांजिशन दो, एक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है गाय की। 20 लीटर वाली है? 25 वाली? 25 लीटर वाली। ये अगली आ गई। हाँ जी, तो हाइट में है? हाइट में फुल हाइट है, फुल प्योरिटी में है, बढ़िया। कितने की है? ये 65,000 रुपये की। दूध कितना है? दूध 25 प्लस देगी। ब्रीड कितनी है? ब्रीड फुल ब्रीड में। कितना समय है ब्याने में? 40-45 दिन बाकी है। कितने में बताया? 65,000। 65 में? 40-45, 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना बाकी है, फीडिंग का भी 1.5 महीना खर्चा है खिलाना ना, पड़ेगा। फीडिंग का खर्चा है। तो फिर अदरवाइज 60,000 में दो। 61-62 में दे देंगे अंकल जी, क्योंकि अगले का फीड का खर्चा है। इसका मतलब तुम 50,000 की लाए हो? नहीं, 50 की क्यों लाएंगे? हाँ, 58-59 के आसपास की आई हुई है। ये 58-59 की 61 में दे दोगे? 62 में दे देंगे। 62 में दे दो, 61 में भी चल जाएगी। चल रही 5,000 से कम तो लोग कमाते नहीं है। अंकल जी, कोई गाय होती है 5,000 कमाते हैं, किसी गाय में 3,000 बचते हैं, किसी में 2 बचते हैं, कोई लोट लेता है तो एवरेज में ठीक निकल जाता है कि भाई चलो। और क्लाइंटेज मोर सेल मोर प्रॉफिट का काम है। अच्छा, बीच में वो कहते हैं ना कि बैठ गई, बैठ गई क्या है? बैठ गई क्या? बैठ गई तो उड़ जाएगी, बैठ गई मतलब कैल्शियम डाउन हो गई उसकी, इसलिए बैठ जाती है। इसलिए बैठ जाती है। क्या होता है कई बार तो क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है एनिमल का, 102 की जगह 100 आ गया, तब भी उसको स्ट्रेस में बैठ जाती है। एक होता है बच्चा दिया और उसको मिल्क फीवर हो गया, उसमें बैठ जाती है, उसमें भी कैल्शियम लगेगी और उसमें भी कैल्शियम लगेगी। कैल्शियम लगेगी? कैल्शियम लगेगी, माइफेक्स देनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगी। हाँ, उसको टोनोफोस्पेन और माइफेक्स दो और ठीक हो जाएगी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।